सो हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कल से जो है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों सबसे बड़े ऑनलाइन स्टोर पे जो है मेगा सेल चालू होने वाला है। एंड जहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारा चीज़ें जो है बहुत सस्ता मिलने वाला है कल से। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि बहुत से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इसके लिए। लेकिन आज के ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल से जो है बहुत से लोग इसी ऑनलाइन स्टोर पे जो है अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने वाला है। तो डेफिनेटली जो है इस वीडियो को मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान से देखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा जो है नॉलेज की मतलब कम की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है गलत लिस्टिंग को जो है सही मान लेते हैं। तो मैं जो है यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन पे जो है कैसे चीज़ों को जो है मतलब सही चीज़ कौन सा है, इसको आप कैसे पहचानोगे, इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें एंड कैसे जो है आप गलत लिस्टिंग मतलब जो लिस्टिंग सही नहीं है उससे अपने आप को बचा सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कि पहली बार ऑनलाइन पे शॉपिंग करने वाले इस डिस्काउंट के वजह से, क्योंकि कल से जो है अमेजोन पे प्राइम डे चालू होने वाला है एंड फ्लिपकार्ट पे जो है बिग बिलियन डे चालू होने वाला है। तो इसलिए जो है ये कुछ चीज़ें जो है जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड इनफैक्ट अगर आप पहले से भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को पूरा आगे तक जरूर देखो, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं कुछ यूजफुल चीज़ें जो है आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आप जो है उनमें से कुछ चीज़ें जो है पहले नहीं जानते थे एंड इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद जो है आप वो चीज़ जान जाओगे। तो डेफिनेटली जो है इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखो। गाइस, नॉर्मली जब हम लोग ऑनलाइन पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, स्पेसिफिकली मैं जो है यहाँ पर अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट के बारे में बात करने वाला हूँ एंड उसके बाद में जो है मैं कुछ अदर वेबसाइट के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो नॉर्मली जब भी हम लोग अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे कुछ चीज़ें, मान लो आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदने वाले हो, ठीक है, एंड किसी पर्टिकुलर मॉडल को जो है आप खरीदोगे, ठीक है। तो जब आप उस मॉडल को सर्च करते हो तो देखते हो कि भाई बहुत सारा एक ही मॉडल का लिस्टिंग रहता है। लिस्टिंग मतलब एक ही मॉडल का आपको मतलब बहुत कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है लोग समय ये काम मतलब ये चीज़ करता है कि जिसमें जो है सबसे कम प्राइस मिल रहा है वहाँ से उसको बाई करते हैं, नॉर्मली यही चीज़ करें। लेकिन यहाँ पर जो है आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा लिस्टिंग जेन्युइन है एंड कौन सा लिस्टिंग आपको खरीदना चाहिए। इवन वहाँ पर डिस्काउंट कम है तब भी आपको वो वाला लिस्टिंग खरीदना चाहिए एंड वो जो है जेन्युइन वाला है कि नहीं, ये कैसे आप पता लगाओगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। जो लोग मतलब ऑनलाइन पे पहली बार अपना जर्नी चालू कर रहा है, मतलब ऑनलाइन से पहली बार अपना चीज़ें जो है खरीद रहा है, या फिर उसको जो है उतना नॉलेज वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जितने सारे की जो लिस्टिंग देखते हो ये बेसिकली डिफरेंट सेलर्स का होता है। इनफैक्ट ऐसा भी मतलब मैंडेटरी नहीं है, एक ही लिस्टिंग के अंदर डिफरेंट सेलर्स जो है अपने प्रोडक्ट को बेचता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मान लो आप कुछ ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब 8,000 10,000 से ऊपर जब आप कुछ पैसा लगा रहे हो, तब डेफिनेटली ये आप चेक कर लेना कि जिस लिस्टिंग से आप खरीद रहे हो उस लिस्टिंग के अंदर फ्लिपकार्ट एसईओ, मतलब फ्लिपकार्ट से अगर खरीद रहे हो तो फ्लिपकार्ट एसईओ का लोगो, या फिर अगर आप अमेजोन से खरीद रहे हो तो वहाँ पर जो है अमेजोन प्राइम का जो लोगो है, ये दोनों लोगो डेफिनेटली वहाँ पर होना चाहिए। अगर वो दोनों लोगो नहीं है उस लिस्टिंग पे तो उस लिस्टिंग का अगर प्राइस आधा भी हो तो उसे भूल जाइए, उसके तरफ मत जाइए, क्योंकि इसमें जो है अमेजोन को उस सेलर के ऊपर ट्रस्ट है, तभी जाके जो है अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट जो है वो लोगो उस लिस्टिंग के ऊपर लगाता है, ठीक है। कभी कभी आप देखना कि एक ही लिस्टिंग है, ठीक है, एंड वो लिस्टिंग, अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सेम लिस्टिंग, ये सेम मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपने देखा कि एक लिस्टिंग था, कुछ चीज़ें वहाँ पर बिक रहा था, मान लीजिए वहाँ पर जो है पल्स ऑक्सीमीटर बिक रहा था, ठीक है। आपने देखा कि भाई एक लिस्टिंग है यहाँ पर एंड वो पल्स ऑक्सीमीटर को मान लो 30,000 लोगों ने खरीदा था एंड बहुत अच्छा खासा रिव्यू है, ठीक है। जब आपने देखा कि भाई पल्स ऑक्सीमीटर का दाम जो है अभी 1,000 रुपये चल रहा है एंड बहुत मतलब 30,000 लोगों ने उस लिस्टिंग से उसको खरीदा है, मतलब उस पल्स ऑक्सीमीटर को खरीदा है एंड रिव्यू जो है 4.5 के आसपास दे रहा है, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छा रिव्यू है एंड वहाँ पर जो है फ्लिपकार्ट पे भी प्राइम, मतलब फ्लिपकार्ट एसईओ दिखा रहा है एंड अमेजोन पे भी जो है प्राइम दिखा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद 2-3 घंटे के बाद आपको लगा कि नहीं चलो खरीद लेते हैं, लेकिन जब आप खरीदने गए वहाँ पर आपको देखने को मिला सेम लिस्टिंग सेम प्राइस, बट वहाँ से जो है फ्लिपकार्ट एसईओ गायब हो गया है एंड अमेजोन से भी जो है मान लो प्राइम घटा मतलब गायब हो गया है, इक्विवेलेंट आप समझो, ठीक है। प्राइस सेम है, उसमें से उस सेम लिस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पर जो रिव्यूज वगैरह 30,000 रिव्यू भी वहाँ पर आपको दिख रहा है, 4.5 के आसपास उसका रेटिंग भी है, लेकिन जो है वहाँ पर फ्लिपकार्ट एसईओ का जो मार्क था वो हट गया है एंड प्राइम से भी जो है मान लो प्राइम का लोगो हट गया है अमेजोन से।
तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसका जो सेलर था वो सेलर चेंज हो गया है, तब जाके ऐसा चीज होता है। पहले जो है किसी दूसरे सेलर सेल कर रहा था, तो उस सेलर के लिए वो लोगो लगा हुआ था, एंड अभी जो है उस सेलर का मान लो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, लेकिन किसी दूसरे सेलर है उसके पास वो सेम प्रोडक्ट है एंड वो सेम प्राइस में बिक रहा है, मतलब बेच रहा है अपने प्रोडक्ट को। तो उस सेलर के ऊपर अगर अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट का ट्रस्ट नहीं होगा तो वो लोग जो है वो मार्क वहां पर नहीं लगाएगा। तो ये डेफिनेटली श्योर कर लेना। एंड मान लो कि जब आप 2 घंटे बाद आप मतलब चेक कर रहे हो सकता है कि प्राइस भी घट चुका है, 1000 रुपए के बदले शायद वहां पर जो है 600-700 में मिल रहा है, दिखा रहा है कि भाई 30% और डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आप तो डेफिनेटली आपको तो लालच आ जाएगा, लेकिन वहां पर जो लोगो मिसिंग है आपने वो नहीं देखा, एंड जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो तब आपके प्रोडक्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम आ जाता है एंड आप समझते हो भाई ये तो फ्लिपकार्ट का गलती है। लेकिन कुछ जो चीजें आपको भी जानना ये जरूरी है कि जब आप खरीद रहे हो तो आपको भी थोड़ा सचेतन होना चाहिए, ठीक है ना। आप भी थोड़ा जागरूक बनो, ठीक है ना। तो ये चीज है कि मैं आपको बता दें कि आपको जो है कैसे एक प्रोडक्ट को पिक करना है, उसके बाद कैसे आप पता लगाओगे कि एक सेलर जो है वो अच्छा खासा सेलर है। तो वहां पर देखना अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट दोनों पे ही ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप जो है वो सेलर्स मतलब जहाँ पर वहाँ जो लिस्टिंग रहता है उस लिस्टिंग अगर आप ओपन करते हो तो वहाँ पर रिव्यूज वगैरह के नीचे या फिर थोड़ा जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता है उसको आप स्क्रॉल डाउन अगर करोगे तो उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा सेलर डिटेल्स, ठीक है। तो वहाँ पर जो उस सेलर का नाम रहता है एंड अगर आप उसके ऊपर टैप करोगे तो वहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि ये सेलर जो है कितने सालों से जो है अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे है एंड कितने सालों से अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। तो वहाँ पर जो लोगों मतलब जब कोई बंदा उस सेलर से किसी भी प्रोडक्ट खरीदता है तो वो जब रिव्यू एंड रेटिंग वगैरह देता है तो वो रेटिंग एंड रिव्यू जो उस सेलर के पास भी जाता है, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग सेलर को भी रिव्यू दे सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं एंड वहाँ पर जो आप देख सकते हैं इस सेलर को कितने लोग जो है जेन्युइन बताया है। एंड अगर आप देखते हो कि भाई एक सेलर है जिसका मतलब रेटिंग जो है 95% से ऊपर है या फिर 98% के ऊपर, डेफिनेटली जो है वो प्रोडक्ट सही भेजता है। कभी कभी ऐसा होता भी है कि अच्छे सेलर से भी जो है टूटा हुआ प्रोडक्ट या फिर डैमेज प्रोडक्ट या फिर खराब प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है, ये होता है। इसलिए जो है वहां पर आपको 10 से जो है 5% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। किसी सेलर पे मान लो कोई सेलर है 7 साल 8 साल 10 साल से बेच रहा है लेकिन उसका जो रेटिंग है वहां पर जो है 90% दिखा रहा है, 90% जेन्युइन, ठीक है। ऐसा है प्रोडक्ट रेटिंग जो है वो 3 से मतलब 4 5 में 5 आउट ऑफ वहां पर दिखा रहा है कि 3 और 4 आउट ऑफ 5 दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक गैप आ रहा है ना, तो ये गैप होता है कि कभी कभार जो है अच्छे सेलर से भी जो गलत प्रोडक्ट आ जाता है, तो वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर जो है आपको एक बार सेलर देख लेना चाहिए कि भाई कौन सा सेलर से आप खरीद रहे हो एंड वो सेलर से पिछले मतलब कोई लोग उसी सेलर से वो चीज खरीदा है कि नहीं है। मान लो आप किसी फोन खरीद रहे हो 20,000 30,000 का, तो देखिए एक बार चेक कर लेना कि वो सेलर जो है जेन्युइन है या फिर नहीं है एंड आपने कभी भी पहले उसी सेलर से कोई प्रोडक्ट खरीदा या फिर नहीं था एंड कोई और जो है उसी सेलर से कुछ चीजें जो है खरीदा है या फिर नहीं है। तो ये एक बार चेक कर लेना सेफ साइड रहने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर सेलर जेन्युइन होगा ना तो डेफिनेटली ये मान के चलो कि आपका प्रोडक्ट जो है आपके पास ढंग से पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैं हाल ही में देख रहा था कि पिक्सल 6 का जो एक लिस्टिंग है, पिक्सल 6 का आपको तो प्राइस पता होगा, बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट जो है 60-70 के आसपास उसका प्राइस है, मतलब 60-70 के आसपास उसका प्राइस है। लेकिन एक लिस्टिंग में जो है उस पिक्सल को जो है 40,000 पे बेच रहा था एंड उसमें वो अमेजोन पे चल रहा था सेलिंग एंड उसमें जो है प्राइम का लोगो भी नहीं था एंड कुछ लोग जो मतलब 1000 से 2000 लोग जो उसको खरीदा भी था एंड रेटिंग भी दिया था। तो मैं जब उसका रिव्यू वगैरह पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा हुआ था कि ये जो है मतलब लिस्टिंग पे जो पिक्चर्स दिया हुआ है ये एकदम जो है न्यू प्रोडक्ट का पिक्चर दिया है, लेकिन जो एक्चुअली जो प्रोडक्ट वो भेज रहा है वो रिफैबिश मतलब सेकेंड हैंड प्रोडक्ट भेज रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि जो लोग नया ऑनलाइन पाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कौन सा नया है एंड कौन सा मतलब सेकेंड हैंड है। वो वही जो है लिस्टिंग जो है उसको प्रॉब्लम में फंसा देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये जो लिस्टिंग है ये सही है, ये जो है गलत है। तो डेफिनेटली वो प्राइस कम रहा है, लेकिन आप जो है मान के तो यही खरीद रहे हो ना कि भाई ये जो एक नया प्रोडक्ट है लेकिन वो जो है आपको सेकेंड हैंड प्रोडक्ट भेज रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कभी कभी क्या होता है कि ओरिजिनल मतलब जो जेन्युइन सेलर होता है वो लोग से भी जो है आपको मतलब गलत प्रोडक्ट या फिर जो है खराब प्रोडक्ट आ जाता है। लेकिन हमेशा आप देखना कि जो जेन्युइन सेलर होता है वो एक टाइम देता है 7 दिन या फिर 10 दिन के अंदर जो है आप उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हो अगर आपके पास गलत प्रोडक्ट आ गया है। तो यही होता है जेन्युइन जो सेलर है उसके साथ।
लेकिन जो जेन्युइन नहीं है, जो स्कैम करता है, वो जो है कोई ऐसा आपको ऑफर नहीं देता है। वो आप देखना कि हमेशा जो है नॉन रिटर्नेबल रहता है, इसीलिए जो है अमेजोन भी उसको ट्रस्ट नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर जो ऐसा कुछ आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली जो है ऐसे ही सेलर से खरीदना जहाँ पर जो आपको ऐसा चीज़ें देखने को मिले कि ये जो है 10 दिन के अंदर रिप्लेसेबल है या फिर रिटर्नेबल। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो, या फिर आपको अगर प्रोडक्ट पसंद मतलब प्रोडक्ट में कुछ खराबी लगता है तो आप उस प्रोडक्ट को एटलीस्ट रिप्लेस तो कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो है एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है, तभी जाके जो है उस चीज़ को खरीदना। एंड और भी अगर आपको और भी इस तरह देखना है कि भाई प्रोडक्ट जो सही है कि नहीं, तो डेफिनेटली आप उसका रिव्यूज देखो कि भाई मान लो आप एक नया प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपको उसके बारे में पता नहीं है कि भाई ऑनलाइन से जो ये प्रोडक्ट मिल रहा है ये कैसा है। होता है ना कभी कभी कुछ चीज़ें, जो मान लो आप कुछ टूल्स खरीद रहे हो, ठीक है, मान लो आप एक डीलर खरीद रहे हो एंड आपको पता नहीं कि ऑनलाइन पे जो डीलर मिल रहा है ये कैसा है। तो आप देखो कि भाई कौन सा लिस्टिंग से लोग जो है बहुत सारा खरीदा है। हो सकता है कि आपको उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उस पर्टिकुलर लिस्टिंग से जो है 2-3 लाख जो है डीलर बिका है, तो मतलब जो है वो अच्छा है। एंड लोग जो है अगर उसको अच्छा बता रहा है तो भाई डेफिनेटली उसमें कुछ बात होगा एंड प्राइस के हिसाब से जो सही होगा, तभी जाकर लोग खरीदेंगे। क्योंकि लोग इतना पागल भी नहीं है कि इस लिस्टिंग से जो है वो 2-3 लाख लोग अच्छा मतलब खरीद लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी करके आप देख सकते हो कि जिस लिस्टिंग से अच्छा खासा लोग खरीद रहे हैं और उसमें जो है वो मार्क भी है, प्राइम में प्राइम एंड मतलब अमेजोन पे प्राइम एंड फ्लिपकार्ट एश्योर्ड वाला मार्क भी, तो डेफिनेटली आप आग बंद करके उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। आपको उतना कोई परेशानी नहीं होगा। डेफिनेटली आप चेक कर लेना कि उस प्रोडक्ट पर जो नॉर्मली जो है आपको रिटर्नेबल भी रहता है, रिटर्न का पॉलिसी भी वहाँ पर रहता है, ठीक है। आपके पास अगर जब प्रोडक्ट आता है तब कुछ गड़बड़ी होता है, डेफिनेटली आप उसको रिटर्न कर सकते हो। तो ये जो कुछ सारे चीज़ें आप डेफिनेटली जब ऑनलाइन में शॉपिंग करोगे तो एक बार चेक कर लेना एंड देख लेना कि भाई प्रोडक्ट जो है मतलब सही है कि नहीं है, एंड जो लिस्टिंग है वो भी सही है कि नहीं, एंड जो सेलर है वो भी सही है कि नहीं है, ये सबसे मायने रखता है। एंड कुछ अदर वेबसाइट के बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे कि मान लो आप एक एमआई का फ़ोन खरीदते हो एमआई का ऑफिशियल वेबसाइट से, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कोई रैंडम थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो भी मान लो एमआई का फ़ोन जो है सेल कर रहा है ना, आपने कभी भी उस वेबसाइट से एमआई का फ़ोन या फिर कोई भी फ़ोन नहीं खरीदा है, एमआई का ऑफिशियल वेबसाइट कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन कोई थर्ड पार्टी उसको एमआई से क्या पड़ा है, डेफिनेटली तो वहाँ पर अगर फोन का प्राइस हाफ से भी कम है या फिर हाफ भी है या फिर से भी बता रहा है, तो भी आपको उसी जिस वेबसाइट पे आपको कुछ जिस वेबसाइट के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, जिस वेबसाइट पे आप पहले कुछ खरीदे नहीं हो, जिसके ऊपर आपका कोई ट्रस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसा कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी आप कोई भी ऑनलाइन में चीज़ नहीं खरीदना जब तक आपका उसमें ट्रस्ट ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी दोस्त का जो है इस थर्ड पार्टी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, उसने पहले भी कुछ चीज़ें किया था लेकिन आपने नहीं किया है, तो डेफिनेटली विदाउट प्रॉपर रिव्यू एंड ऑनलाइन पे उस वेबसाइट के बारे में अच्छा खासा जानकारी नहीं लेके आप ये काम बिल्कुल भी मत करना। आप जिस वेबसाइट पे आपका ट्रस्ट है, आपको पता है कि भाई ये वेबसाइट काफ़ी सालों से है एंड अगर मेरा कुछ प्रॉब्लम होता है तो भाई इसका कस्टमर सपोर्ट भी है, जैसे अमेजोन का भी है, फ्लिपकार्ट का भी है एंड बहुत सारे और भी ऑनलाइन शॉपिंग है जैसे कि नाइका हो गया एंड और भी बहुत सारे ऑनलाइन का जो मतलब ऑनलाइन डिलीवरी का वेबसाइट से वहाँ पर भी रहता है, तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हो क्योंकि वो जो है उसका सपोर्ट भी है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है एंड मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो बता दिया है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बेहतरीन वीडियो जो है आप लोगों के लिए हमेशा बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी एक नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड सत्यमेव जयते।